नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। जस्टिस यशवंत वर्मा केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर आने वाले मॉनसून सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव लाने का फैसला किया जा चुका है। उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार का आरोप साबित भी हो चुका है। फिर भी कपिल सिब्बल और विपक्ष उनको बचाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। अब जस्टिस यशवंत वर्मा खुद से भी इसी अखाड़े में उतर आए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई जांच रिपोर्ट को चुनौती देते हुए महाभियोग से पहले याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिका में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 8 मई को की गई सिफारिश रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनको पद से हटाने के लिए संवैधानिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है। सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान अकूत मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में आरोपी हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी है। वर्मा ने अपनी याचिका में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 8 मई को की गई सिफारिश रद्द करने की गुहार लगाई है, जिसमें उनको पद से हटाने के लिए संवैधानिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह याचिका संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले दाखिल की है, क्योंकि इसी सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद जारी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा की अर्जी XXX बनाम भारत सरकार के नाम से दाखिल हुई है। इसमें उन्होंने दिनांक 3 मई 2025 की इन हाउस समिति की अंतिम रिपोर्ट तथा उसके आधार पर की गई सभी कार्रवाइयों को रद्द करने की प्रार्थना की है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने कई अन्य बातों पर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी। 3 न्यायाधीशों की जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करने के बाद पाया कि आरोपों में दम है और कदाचार साबित होता है। जस्टिस वर्मा जब दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, तब 14 मार्च की रात उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई थी और आग बुझाने के दौरान उनके घर के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने नकदी मिलने के मामले की जांच के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई थी। इस जांच कमेटी ने 10 दिन तक जांच करने और 55 गवाहों का परीक्षण करने एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जांचने के बाद पाया कि जस्टिस वर्मा पर कदाचार साबित होता है। आरोप सामने आने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया था और उनका दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरण कर दिया गया था। अभी वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, लेकिन न्यायिक कामकाज से विरत है। जस्टिस वर्मा ने यह प्रकरण सामने आने के बाद खुद को निर्दोष बताते हुए मामले को साजिश बताया था। 3 न्यायाधीशों शील नागू, जस्टिस GS संघावालिया और जस्टिस अनु शिवरामन की कमेटी ने अपनी 64 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास 30 तुगलक क्रिसेंट का स्टोर रूम, जहां नकदी पाई गई थी, जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के नियंत्रण में था। मौजूद साक्ष्यों के आधार पर साबित होता है कि बरामद हुई जली नकदी 15 मार्च 2025 की सुबह तड़के वहां से हटा लिया गया था। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद प्रत्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को देखते हुए कमेटी का मानना है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन CJI संजीव खन्ना के 22 मार्च 2025 के पत्र में बताए गए आरोपों में पर्याप्त तथ्य है।
वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा के महाभियोग के जरिए जजों की नियुक्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म कर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को लागू करना चाहती है। वरिष्ठ वकील ने आरोप लगाया कि सरकार जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाते हुए पूछा कि एक जज के खिलाफ सबूत नहीं है तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि जिनके खिलाफ सबूत है और मामला पब्लिक डोमेन में है तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल ने सरकार पर जस्टिस शेखर यादव को बचाने का आरोप लगाया। कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है और बिना उचित जांच के न्यायपालिका पर एक अनुचित हमला है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अगर सरकार कहती है कि वह महाभियोग प्रक्रिया शुरू करना चाहती है तो वह ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर सरकार उसमें दखल क्यों दे रही है। यह घटना न्यायाधीश को आवंटित क्षेत्र में स्थित एक बाहरी कक्ष में हुई। बिना किसी जांच के एक संस्था पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा, सिर्फ दो बातें हो सकती है। पहली, सरकार किसी बात को लेकर उनसे नाराज है या फिर उन्हें लगता है कि यही सही समय है कि NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जाए कि वह उन्हें जजों की नियुक्ति का जिम्मा दे। अगर कोई राजनीतिक दल इसमें दखल देता है तो यह ठीक नहीं है, यह गंभीर मामला है। कपिल सिब्बल ने सरकार पर चुनिंदा तरीके से न्यायाधीशों को बचाने का आरोप लगाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के मामले का हवाला दिया, जिन्हें 2024 में कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा सचिवालय कह रहा है कि शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मेरे हस्ताक्षर मेल नहीं खाते। उन्होंने 6 महीने लगा दिए हैं और अभी तक मेरे हस्ताक्षर सत्यापित नहीं किए। इससे पहले 17 जून को कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच की आलोचना करते हुए कहा था कि 3 सदस्यीय समिति ने न्यायाधीश को सुने बिना और बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए उन पर अभियोग लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि समिति की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास के पास स्थित आउट हाउस से बरामद धनराशि का उल्लेख नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अगर आउट हाउस में नकदी रखी गई थी तो यह न्यायाधीश की अनुमति के बाद ही किया गया होगा। यह आंतरिक रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनु शिवरामन द्वारा तैयार की गई थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने बिना किसी जांच और प्रक्रिया के एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायाधीश की बात भी नहीं सुनी गई। यह बेहद चौंकाने वाला है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।